तो ही स्पाई यूनिवर्स की आने वाली फिल्में बनेंगी। काफी ठंडा रिस्पांस मिला है। नॉर्थ इंडियन यूट्यूबर जो है वो साउथ की फिल्मों को इतना ज्यादा हाइप क्यों करते हैं? तो ट्रेलर ने उतना एक्साइट नहीं किया है गाइस। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ यूट्यूबर तो ऐसे जैसे उनको पैसे मिले यार। 14 अगस्त को वॉर 2 वर्सेस कूली का बहुत बड़ा तगड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश होने वाला है और सवाल ये है कि ये क्लैश जीतेगा कौन? लेट्स डिकोड विद संकल्प। तो वॉर 2 वाईआरएफ प्रोडक्शन की स्पाई यूनिवर्स की एक फिल्म है। इसमें जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी मेन लीड में, वही कूली में रजनीकांत मेन रोल में, साथ ही साथ नागार्जुन, उपेंद्र, श्रुति हसन और आमिर खान, ये सब लोग हैं। वॉर 2 को डायरेक्ट किया है अयान मुखर्जी ने, वही कूली को डायरेक्ट किया है लोकेश कनगराज ने। वॉर 2 का बजट जहाँ पर 450 करोड़ है, वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की ये सबसे महंगी फिल्म है, वही कूली का बजट 350 करोड़ है, तो ये भी वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट फिल्म है। दोनों फिल्मों के ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं, सभी ने देख भी लिए हैं और एक कॉमन बात है दोनों ट्रेलर्स में कि दोनों ट्रेलर्स को ना मिक्स रिव्यूज मिले हैं। वॉर 2 का ट्रेलर मैंने देखा, वॉर 2 के ट्रेलर ने बस एक ही काम किया कि जो टीजर ने लेट डाउन किया था ना उसी को कवर अप किया और थोड़े से एक्सपेक्टेशन दिए। फिर भी लोगों की ना ये ट्रेलर देखने के बाद एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि अभी ना वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की जो फिल्में आती है वो एक ही टेंट पोल पे खेलती है, सेम टेम्पलेट होती है, इसलिए उन सभी फिल्मों का एक सैचुरेशन सा हो गया है। प्रॉब्लम ये है कि अब लोगों को कुछ नया चाहिए। इस फिल्म ने प्रॉमिस तो किया है कि नया देने वाली है, सब कुछ चेंज हो गया है, स्टोरी भी अलग तरीके से प्रेजेंट करेंगे, अच्छा डायरेक्टर भी है इस बार। लेकिन अगर सिर्फ ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर ने उतना एक्साइट नहीं किया है गाइस। बात करें अगर कूली की ट्रेलर की, तो कूली के ट्रेलर ने भी लोगों को उतना एक्साइट किया नहीं है। उल्टा कूली फिल्म की जो हाइप है वो ट्रेलर आने से पहले ज़्यादा थी और ट्रेलर के बाद वो कम हो गई है, ऐसा बहुत होगा कहना था, क्योंकि इस ट्रेलर में ना वही सारी चीज़ें दिखाई गई है। और एक जो की पॉइंट रहता है ना हमेशा लोकेश की फिल्मों का, वो है कि ट्रेलर में गूज बम्स भरा म्यूजिक रहता है। लोगों का ये भी कहना आया कि अनिरुद्ध यहाँ पर पूरे के पूरे फेल हो चुके हैं। इसका मतलब दोनों ही ट्रेलर को काफ़ी ठंडा रिस्पॉन्स मिला है और मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ज़्यादा हाइप जनरेट हुई है। तो अभी इस मामले में तो ये दोनों फिल्में एक ही लेवल पर है। पहले तो ये जान लेते हैं कि दोनों फिल्मों को ये क्लैश जीतना इंपॉर्टेंट क्यों है। पहले अगर बात करें वॉर 2 की, तो आपने देखा कि पठान को तगड़ा रिस्पांस मिला और टाइगर 3 को बहुत ही बुरा रिस्पांस मिला। पठान मुझे लगता है इसलिए हिट हुई क्योंकि वो शाहरुख खान की कमबैक फिल्म थी, लेकिन टाइगर 3 सिर्फ इसी वजह से नहीं चली या कहीं ऑलमोस्ट फ्लॉप ही हो गई थी क्योंकि वो फिल्म ही खराब थी, फिल्म लोगों को पसंद आई नहीं थी। इसका पूरा इम्पैक्ट पड़ेगा ना वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स पे। अगर वॉर 2 हिट होती है तो ही, मैं ये कह रहा हूँ कि वॉर 2 अगर हिट होती है तो ही स्पाई यूनिवर्स की आने वाली फिल्में बनेगी। अल्फा रिलीज होगी क्योंकि उसका प्रोडक्शन ऑलरेडी चल रहा है, लेकिन टाइगर वर्सेस पठान, वॉर 3, पठान 2, टाइगर 4, ये सारी फिल्में अगर बननी हो, आनी हो, तो उन सब का फ्यूचर वॉर 2 ही डिसाइड करेगी। और कूली का ये क्लैश जितना इंपॉर्टेंट इसलिए है कि रजनीकांत का पुल सिर्फ साउथ मार्केट तक ही सीमित है या फिर हिंदी मार्केट में भी वो आज भी डोमिनेट कर सकते हैं, ये प्रूव होगा इससे। तो अगर बात करें डायरेक्टर्स के पीओवी से, तो अयान मुखर्जी को ये क्लैश जीतना या फिर वॉर 2 का सक्सेस होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो वाईआरएफ की आने वाली फिल्म धूम 4 का भी डायरेक्शन कर रहे हैं। लेकिन अगर वॉर 2 अनसक्सेसफुल रहती या फिर ये फिल्म अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है, तो मुझे नहीं लगता कि आदि चोपड़ा जो है धूम 4 का डायरेक्शन इन्हीं को देंगे और साथ ही साथ ब्रह्मास्त्र के यूनिवर्स का भी फ्यूचर जो है वो खतरे में आ सकता है। इसीलिए ये फिल्म अयान मुखर्जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वही अगर लोकेश कनगराज की बात करें तो ये फिल्म उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फिल्म जीतती है तो उनकी आने वाली फिल्म है कैथी और आमिर खान वाली जो फिल्म है, उन फिल्मों के फ्यूचर को भी ये फिल्म इम्पैक्ट करेगी। क्योंकि अगर ये फिल्म नहीं चलती है तो क्या वो फिल्में बनेगी, और अगर बनेगी तो उतने बड़े लेवल पर बनेगी, बड़े लेवल पर अगर वो बनती भी है तो फिर भी उनको रिस्पांस मिलेगा। ये सारी बातें इन दोनों डायरेक्टर्स के लिए और दोनों फिल्मों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोनों फिल्मों के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। पहले बात करते हैं वॉर 2 की। वॉर 2 में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर अपने स्टारडम के पीक पर है फिलहाल। तो जूनियर एनटीआर का मार्केट आरआरआर के बाद से पीक पर चला गया है और ऋतिक का नॉर्थ का पुल तो आप सभी जानते हैं, तो ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि यहाँ पर एक डायरेक्टर बहुत अच्छा है। अयान मुखर्जी इज माई फेवरेट डायरेक्टर। हाँ, ये अलग बात है कि अभी तक उन्होंने जो फिल्में बनाई वो ड्रामा या लव स्टोरी काइंड की फिल्में थी, कमिंग ऑफ द एज फिल्में थी। ये फिल्म पहली फिल्म है जो एक्शन फिल्म डायरेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये चैलेंज जरूर है, लेकिन वो ड्रामा समझते हैं। कोई भी एक्शन फिल्म हो या कितनी भी बड़ी फिल्म हो, उस फिल्म का अगर ड्रामा सही है तो उस फिल्म का सब कुछ सही है। ड्रामा अयान मुखर्जी अच्छे से जानते हैं, तो डायरेक्टर यहाँ पर अच्छा है। अगली बात करें तो वाईआरएफ का प्रोडक्शन हाउस। देखिए वाईआरएफ क्या है, वाईआरएफ बाप है प्रोडक्शन हाउसेस का। उनकी फिल्में तगड़ी रही है, दमदार रही है और उनकी फिल्में बेंचमार्क सेट करती है। उनकी फिल्मों ने ही हिस्ट्री क्रिएट की है हर बार। तो वाईआरएफ का यहाँ पर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदि चोपड़ा का माइंड यहाँ पर बहुत काम करेगा। पॉइंट नंबर 3, फेस ऑफ। ऋतिक रोशन बहुत बड़ा स्टार, जूनियर एनटीआर बहुत बड़ा स्टार। अब इन दोनों का फेस ऑफ होने वाला है, तो ये हमारे लिए तो यार एक ट्रीट जैसा है ना। मेन बात तो ये है कि इस फिल्म में दोनों ही हीरो है या कहीं एंटी हीरो है।
इस फिल्म में कोई विलन नहीं है, दोनों ही अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर स्टोरी क्या होगी, ये किस पर्पज़ के लिए लड़ रहे हैं, एंड में कौन जीतेगा, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ये देखने में मज़ा आएगा। और देखिए जूनियर एनटीआर ने साउथ की फिल्में छोड़कर 70 करोड़ में YRF की हिंदी फिल्म साइन की है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि सिर्फ ये एक ही फिल्म के लिए उन्होंने साइन किया है, उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, उन्होंने अपना फ्यूचर भी तो स्पाई यूनिवर्स में देखा होगा। स्ट्रॉन्ग पॉइंट नंबर 4, डिफरेंट अप्रोच। देखिए मेकर्स ने यहाँ पर क्लैरिफाई कर दिया है कि इस बार ना वॉर 2 की कहानी कुछ अलग होगी। YRF के स्पाई यूनिवर्स की बाकी फिल्मों की तरह रेगुलर कहानी होगी नहीं, यहाँ पर एक डिफरेंट अप्रोच को ट्राई किया जाने वाला है। तो ये भी एक एक्साइटिंग थिंग है कि ये फिल्म लोगों ने जाके देखनी चाहिए, उसके बाद ही पता चलेगा कि इस फिल्म में एक्चुअली है क्या। अगर बात करें कूली फिल्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की, तो रजनीकांत से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या होगा यार, ये जो सुपरस्टार, उनका आज भी एट द एज ऑफ 73 बॉक्स ऑफिस फुल कमाल का है। सेकंड थिंग इज डायरेक्टर लोकेश कनगराज इज द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर इन तमिल इंडस्ट्री राइट नाउ। उनकी बाकी फिल्में आप देखिए, कितनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है उन्होंने और कितने सक्सेसफुल फिल्में बनाई है। नॉर्थ मार्केट में भी उनकी फिल्में काफ़ी पसंद की जाती है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3, रेगुलर फार्मूला। देखिए मैं इसे डिफेम नहीं कर रहा हूँ कि ये रेगुलर फार्मूला पर है, लेकिन क्या होता है ना, कमर्शियल फिल्मों का एक फार्मूला सेट होता है, उसी फार्मूला में अगर आप फिल्में बनाते हो ना, तो मोस्ट ऑफ द फिल्में सक्सेसफुल रहती है। ये फिल्म भी वैसी ही मास मसाला एंटरटेनर फिल्में रहने वाली है, जिसमें एक कैरेक्टर मेन रहेगा, उसके इर्द गिर्द कहानी लिखी जाएगी। तो अभी ये सेफ खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये उनके लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि कितना ज़्यादा वो पुल ऑफ कर पाते हैं ये चीज़। दूसरी बात तो इस फिल्म में नॉर्थ का फेवर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आमिर खान को इस फिल्म में लिया गया है। अभी मुझे ये नहीं समझ में आया कि ट्रेलर में ही उनको रिवील क्यों किया, उनका जो अगर एक्सक्लूसिव कैमियो था तो उसे फिल्म के लिए बचा के रखते, लेकिन उन्होंने ट्रेलर में दिखा दिया है। यहाँ पर आमिर खान को इसीलिए लिया गया है क्योंकि नॉर्थ ऑडियंस को टारगेट किया जाए, तो शायद इसमें वो सक्सेसफुल भी रहेंगे। सिवाय इस फिल्म की बाकी स्टारकास्ट भी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। लेट्स टॉक अबाउट द वीक पॉइंट्स ऑफ बोथ ऑफ द फिल्म्स। इन दोनों फिल्मों में ना 2 सबसे बड़े वीक पॉइंट्स रहे हैं। पहला वीक पॉइंट ये रहा है कि म्यूजिक। वॉर 2 का एक ही सॉन्ग अभी तक रिलीज हुआ है जिसको उतना अच्छा रिस्पांस मिला नहीं है। याद करो 2019 का टाइम यार, जब घुंघरू रिलीज हुआ था, क्या हाइप बनाई थी यार उस गाने ने, लेकिन आवन जावन को वो हाइप बनाना पॉसिबल हुआ नहीं है। और अगर NTR और ऋतिक रोशन वाला जो डांस फेस ऑफ वाला जो गाना है, वो अगर लेट रिलीज करते हैं या फिर वो गाना भी अगर मिड ही रहेगा, तो फिर इस फिल्म को ये बहुत बड़ा बैकलैश है जो फेस करना पड़ेगा, क्योंकि म्यूजिक प्लेज अ बिग पार्ट इन फिल्म्स हाइप। वही बात करें अगर कूली की, यहाँ पर पहली बार मैं ये देख रहा हूँ कि अनिरुद्ध को क्रिटिसाइज किया जा रहा है म्यूजिक के लिए। वैसे तो अनिरुद्ध एक बहुत ही सक्सेसफुल म्यूजिक डायरेक्टर है, उनकी कितनी ही ज़बरदस्त म्यूजिक इतनी हिट हुई है कि उस फिल्म को किसी और लेवल पर वो लेके गई है, लेकिन इस फिल्म के बारे में ऐसा कह नहीं सकते। ना अभी तो कोई अच्छा गाना रिलीज हुआ है, ना फिल्म के ट्रेलर या टीजर वाले म्यूजिक ने उतना लोगों को अट्रैक्ट किया है, तो ये पॉइंट दोनों फिल्मों के लिए नेगेटिव पॉइंट है। बात करें एक और नेगेटिव पॉइंट की, तो वो है ट्रेलर। यार ट्रेलर और टीजर क्या काम करते हैं कि आपकी फिल्म के लिए बज़ क्रिएट करने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा ही देखने को मिल रहा है। यहाँ पर दोनों फिल्मों की हाइप ठीक ठाक थी, ट्रेलर आने के बाद वो कम हो गई है। वॉर 2 को तो चलो अच्छा खासा रिस्पांस मिल गया ट्रेलर में, क्योंकि टीजर ने जो गंदगी फैलाई थी वो वॉर 2 ने कवर कर ली, लेकिन कूली का ट्रेलर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हो रहा है। तो क्या ये फिल्म के लिए अच्छी बात है? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है ना कि दोनों फिल्मों के ट्रेलर ने अगर उतना बस क्रिएट नहीं किया है, तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हो जाता है वर्ड ऑफ माउथ। ये फिल्में अगर अच्छी होगी तो लोग इनके बारे में अच्छा बोलेंगे, और वर्ड ऑफ माउथ से ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर वर्क करेगी, अदरवाइज इट वोंट। अगला पॉइंट है बॉक्स ऑफिस का। वॉर 2 नॉर्थ में डोमिनेट करने वाली है, वही कूली साउथ में डोमिनेट करने वाली है। YRF का ऐसा है ना कि A और B सेंटर में उनकी पकड़ बहुत ज़्यादा है। मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में उनकी पकड़ इतनी ज़्यादा है कि आप कोई भी कंपटीशन उनको खड़ा नहीं कर सकते। तो मेट्रो सिटीज़ की मल्टीप्लेक्सेस और IMAX की जो भी चेन्स है वो YRF एक्वायर कर ही लेगी। अगर कूली की बात की जाए तो सन पिक्चर्स साउथ में YRF को बहुत कम स्क्रीन देगी या फिर स्क्रीन लेने ही नहीं देगी। B और C सेंटर में कूली बहुत अच्छा तगड़ा परफॉर्म करने वाली है, लेकिन वही तो सवाल है ना, B और C सेंटर में कूली परफॉर्म करेगी तो क्या मेन सिटीज़ में या फिर मेट्रो सिटीज़ में कूली अंडर परफॉर्म करेगी या फिर उसका फेट बुरा होगा, ये देखने की बात होगी। रजनीकांत और NTR का अगर बॉक्स ऑफिस पुल देखा जाए तो NTR के मेन रीजन है तेलुगु स्टेट्स। तेलुगु में NTR का बिजनेस बहुत तगड़ा है, बाकी जगह पे ठीक ठाक है साउथ की बात अगर करें तो, लेकिन वही तो प्रॉब्लम है, रजनीकांत का भाई साहब इतना ज़्यादा पुल पूरे के पूरे साउथ मार्केट में कि उनकी बराबरी ही कोई कर सकता नहीं है। रोबोट को देख लो या फिर उनकी बाकी सारी फिल्मों को देख लो, बेंचमार्क फिल्में रही है, तमिल फिल्में रही है, लेकिन पूरे साउथ मार्केट को डोमिनेट किया है। तो उस हिसाब से ना यहाँ पर रजनीकांत थोड़े से आगे है NTR के मुकाबले। NTR का पुल अच्छा है लेकिन थोड़ा लिमिटेड है, वही रजनीकांत। तो अगर बात की जाए फाइनल वर्डिक्ट की कि भाई साहब बाकी सब छोड़ दो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि जीतने वाला कौन है, तो मैं ये मानता हूँ कि साउथ में कूली जीतने वाली है ये क्लैश, वही नॉर्थ में ये क्लैश वॉर 2 ही जीतने वाली है। लेकिन अगर ओवरऑल बात की जाए
कि ये क्लैश जीतेगा कौन, तो वही फिल्म जीतेगी जो ओवरसीज मार्केट्स को डोमिनेट करेगी, जो ओवरसीज में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएगी, वही फिल्म ये क्लैश जीत जाएगी। तो अभी मैंने ये तो बता दिया कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, लेट्स सी कौन जीतता है कौन नहीं। लेकिन मुझे एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर यहाँ पर बात करनी है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि नॉर्थ इंडियन यूट्यूबर जो है वो साउथ की फिल्मों को इतना ज़्यादा हाइप क्यों करते हैं। और साउथ की फिल्मों को हाइप करने के पीछे उनका पता है एक ही प्रोपेगेंडा रहता है कि नॉर्थ की अगर कोई फिल्म आ रही हो ना तो उनको क्रिटिसाइज़ करे। अभी भी मैं ये देख रहा हूँ कि कूली के ट्रेलर को ज़्यादा ही प्रेज़ किया जा रहा है वॉर 2 के मुकाबले, और ये इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की जा रही है कि वॉर 2 को कूली डोमिनेट करने वाली है। क्यों? अगर कूली के ट्रेलर को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है या फिर पूरे सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म मिल रहा है, इसका मतलब सच में उस ट्रेलर में उतनी खास बात नहीं होगी। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ यूट्यूबर तो ऐसे जैसे उनको पैसे मिले यार उन साउथ की फिल्मों को प्रेज़ करने के लिए। ये दोगलापन क्यों? जो फिल्म अच्छी है उसे अच्छी कहो, जो फिल्म बुरी है उसे बुरी कहो ना। सैडली ये बात ना बहुत कम लोगों को समझ में आती है। लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन सी फिल्म ये क्लैश जीतेगी। मुझे तो लगता है कि वॉर 2 का पलड़ा थोड़ा ज़्यादा भारी है, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हो, ये आपको एनालिसिस कैसा लगा इसके बारे में मुझे बताइए। आपको क्या लगता है कि ये क्लैश कौन जीतेगा इसके बारे में बताइए, और आप पर्सनली कौन सी फिल्म देखना चाहते हो ये भी बताइए। थैंक यू।